नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपन 5 महाद्वीप कंप्लीट कर चुके थे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। 2 महाद्वीप अपने बचे, एशिया और अंटार्कटिका। तो आज अपन एशिया महाद्वीप पे चर्चा करेंगे। बात करें, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपका एशिया महाद्वीप, जो अपना ही महाद्वीप है और बहुत सारी खूबियों को अपने आप में समाहित करता है। विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है। न केवल क्षेत्रफल बल्कि जनसंख्या के अनुसार भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। और खूबसूरती क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वो भी अपने एशिया महाद्वीप में है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील वो भी अपने एशिया महाद्वीप में है। विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु डेड सी मर्त सागर वो भी अपने एशिया महाद्वीप में है। विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त वो भी अपने एशिया महाद्वीप में है। फिलीपींस के पास मेरियाना ट्रंच भी बोलते हैं उसको। और विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयांस्क वो भी अपने एशिया महाद्वीप में है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार वो भी अपने एशिया महाद्वीप में है। बहुत सारी खूबसूरतियों को समेटे हुए अपना एशिया महाद्वीप। तो आज अपन चर्चा करेंगे एशिया महाद्वीप की। और आप जानते हैं कि जैसे अपन कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो का मतलब उसमें कौन कौन सा देश है, वहाँ से फिर उनकी कैपिटल क्या है और किस किस से सीमावर्ती है। जैसे कौन से देश कैस्पियन सागर से सीमा लगाते हैं, कौन से देश फारस की खाड़ी से सीमा लगाते हैं। इस टाइप के प्रश्न भी आपसे पूछते हैं। उन प्रश्नों को भी अपन साथ लेके चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज अपन पढ़ने वाला है अपना प्यारा सा एशिया महाद्वीप। तो सबसे पहले यदि बात करें एशिया महाद्वीप की तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो पहले लिख लेते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप बात करें एशिया महाद्वीप की तो ये क्षेत्रफल में, ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है। के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। देखिए पूरे पृथ्वी पर 71% पे जल है और 29% पे स्थल है, भूभाग है, और ये जलीय भाग है। जो 29% स्थलीय भाग है उसका भी 29 को मान लो मैं 100% मान लूं तो इसका 29% लगभग 30% एशिया महाद्वीप अकेला कवर करता है। पूरे विश्व पृथ्वी का 71% पे जल है, 29% पे क्या है? स्थल। इस 29 का भी कितना परसेंट? इसका भी 30% पे अकेला कौन है? एशिया महाद्वीप है। तो संपूर्ण भूभाग का, संपूर्ण जो भू क्षेत्र है, भूभाग है, एक तो जलीय क्षेत्र होता है, एक भूभाग, संपूर्ण भू क्षेत्र का 29.9% अकेला एशिया कवर करता है। ये लगभग 30%। पूरा स्थलीय भाग को 100 माने तो 100 का लगभग 30% एशिया अकेला कवर करता है। बाकी 70% में दूसरे महाद्वीप है। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या के अनुसार भी ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और आपको बता दूं, पूरे विश्व की 60% जो आबादी है वो कहां निवास करती है? वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। संपूर्ण विश्व की 60% आबादी ऐसा क्यों?
क्योंकि विश्व में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़े देश कौन है? भारत, चीन, वो कहां है? एशिया में तो है। इसी प्रकार क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, लेकिन रूस का मोस्टली पार्ट साइबेरियन रूस वो एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है। इसलिए क्षेत्रफल के अनुसार भी ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या के अनुसार भी ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कितना कवर करता है? 20 लगभग 30% क्षेत्रफल का कवर करता है और 60% पॉपुलेशन का कवर करता है एशिया महाद्वीप। अब यदि बात करें एशिया महाद्वीप किस किस से सीमा बनाता है, थोड़ा मैपिंग में मैं आपको दिखा देता हूं। यह आपको एशिया महाद्वीप दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर ये पूरा एशिया महाद्वीप है। ये कौन सा है? देखिए रूस वैसे तो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, लेकिन यहां पर साइबेरियन रूस वाला पार्ट, यहां पर एक पर्वतमाला यूराल पर्वतमाला। कौन सी? यूराल पर्वतमाला। यूराल पर्वतमाला जो यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। कौन सी? यूराल पर्वतमाला। इधर है यहां पर काकेशस पर्वत। ये काकेशस पर्वत भी यूरोप महाद्वीप को, इधर यूरोप इधर एशिया। और यूरोप ऐसे देश जो यूरोप और एशिया दोनों में है उन्हें बोलते हैं यूरेशिया। जैसे रूस वैसे तो यूरोप महाद्वीप का है, लेकिन जो साइबेरियन रूस वो एशिया में पड़ता है। जो यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है उन्हें बोलते हैं यूरेशिया। तो रूस यूरेशिया कंट्री है, मुख्य रूप से यूरोप का है, लेकिन इसका कुछ भाग एशिया में पड़ता है, इसलिए यूरेशिया। तुर्की एशिया का है, लेकिन इसका कुछ भाग यूरोप में पड़ता है। यूरोप का मरीज भी बोलते हैं तुर्की को, सिक मैन ऑफ यूरोप। ठीक है, तो यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया दोनों में है। तो ये जो अधिकांश भाग है रूस का, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये अधिकांश भाग रूस का, ये एक है साइबेरियन रूस, लेकिन ये एशिया में पड़ता है। कहां पड़ता है? एशिया में। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था यहां कि अब ये जो आपको महाद्वीप दिखाई दे रहा है ये एशिया महाद्वीप है। इसके उत्तर दिशा में, ये देखो, इस उत्तर दिशा में यहां पे आर्कटिक महासागर है। ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ना व्हाइट, आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा, ये हिंद महासागर है। नीचे कौन सा होता? हिंद महासागर है। इधर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इधर तो ये यूरोप है, यहां पे है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर क्यों? इधर तो ये पूरा यूरोप है, यूरोप, और इधर ये अफ्रीका पड़ जाता है, तो ये भूमध्य सागर है। इधर ये पूरा प्रशांत पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है। क्या है? प्रशांत महासागर। अब आपसे एग्जामिनर पूछे एशिया महाद्वीप के, ये एशिया महाद्वीप है पूरा, एशिया महाद्वीप के उत्तर में क्या स्थित है? तो उत्तर में है आर्कटिक महासागर। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में क्या स्थित है? दक्षिण में है हिंद महासागर। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में क्या स्थित है? तो पश्चिम में है भूमध्य सागर। एशिया महाद्वीप के पूर्व में क्या स्थित है? तो है प्रशांत महासागर। ये बेसिक जानकारी है जो आपको होनी चाहिए, और ये जब आप एटलस देखोगे तो सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। एटलस के माध्यम से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इसको मैं लिखवा देता हूं। यानी एशिया महाद्वीप किस किस से सीमा बनाता है? एशिया महाद्वीप के एशिया महाद्वीप उत्तर में दक्षिण में पश्चिम में और पूर्व में किस किस से सीमावर्ती है? सीमावर्ती मतलब किस किस से सीमा लगाता है। तो उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर।
दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। अब आप एटलस आपको देखिए, मैं हमेशा कहता हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरे से पढ़ो तो सामने एटलस रखो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बस एटलस आपके हाथों में होनी चाहिए। पश्चिम में क्या है? भूमध्य सागर। एटलस खोल के देख लो कि जो मैं बता रहा हूं वो वास्तव में है या नहीं है, और है तो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर। पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर। तो एशिया महाद्वीप के चारों दिशाओं में किस किस से सीमावर्ती है। कंसेप्ट क्लियर? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कंसेप्ट आपका क्लियर। नेक्स्ट यदि बात कहूं, एशिया महाद्वीप में विषुवत रेखा कहां से गुजरती है? एशिया महाद्वीप में विषुवत रेखा यहां से गुजरती है, यहां से विषुवत रेखा गुजरती है। 0 डिग्री बोल दो, या विषुवत रेखा बोल दो, या भूमध्य रेखा बोल दो। अब मुझे बताओ, देखिए ये पूरा पृथ्वी है, ग्लोब है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य, इसके ऊपर में होता उत्तरी गोलार्ध और नीचे होता दक्षिणी गोलार्ध। तो एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग किस गोलार्ध में है? तो आप कहोगे एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के ऊपर ही है। ये देखो पूरा एशिया महाद्वीप यदि इसके जलीय भाग को छोड़ दे या इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों को छोड़ दे तो पूरा एशिया महाद्वीप विषुवत रेखा के उत्तर में है। और विषुवत रेखा के उत्तर में है तो कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है। इंडोनेशिया, देखिए विषुवत रेखा कहां से गुजरती है? यहां पर है इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुलावेसी द्वीप, फिर आएगा बोर्नियो द्वीप, फिर आएगा सुमात्रा द्वीप। ये इंडोनेशिया के 3 द्वीप है, वहां से यानी इंडोनेशिया से विषुवत रेखा गुजरती है। इसके बाद पूरा इसका यानी विषुवत रेखा के उत्तर में है पूरा एशिया। एशिया पूरा उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, कि विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है। हाँ, कुछ भाग इसका जलीय भाग और द्वीप, कुछ द्वीप है वो दक्षिणी गोलार्ध में भी है। जैसे ये सुमात्रा हो गया, ये जावा हो गया, ठीक है, ये बोर्नियो हो गया, ये नीचे है थोड़े। तो अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में। पूछ सकते हैं कि एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। विषुवत रेखा इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों से गुजरती है। क्लियर? हाँ, इसका कुछ भाग दक्षिण में, बाकी अधिकांश उत्तरी गोलार्ध में। ये तो हो गया अक्षांश के अनुसार। देशांतर के अनुसार एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में पड़ता है? तो 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा वो कहां से गुजरती है? याद करो, यूरोप से गुजरती है। लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, वहां से गुजरती है। तो यूरोप तो इधर पड़ गया, ये रहा यूरोप, और ये अफ्रीका। इसका मतलब एशिया महाद्वीप इस तरफ पड़ता है। तो पूरा एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। देशांतर के अनुसार 0 डिग्री देशांतर के अनुसार पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में। तो देशांतर के अनुसार संपूर्ण एशिया पूर्वी गोलार्ध में है, और अक्षांश के अनुसार, ठीक है, अधिकांश उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन अंश से कुछ दक्षिणी गोलार्ध में भी है। क्योंकि ग्रीनविच रेखा कहां से गुजरती है? यूरोप से गुजरती है, फिर अफ्रीका से गुजरती है, यूरोप और अफ्रीका से। तो एशिया इधर पड़ गया, पूरा एशिया इधर है। तो एशिया देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में है, अक्षांश के अनुसार अधिकांश उत्तरी गोलार्ध में है और कुछ दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए कि एशिया देशांतर के अनुसार किस गोलार्ध में है, या पूछे एशिया का विस्तार किस गोलार्ध में नहीं है। क्वेश्चन आएगा एशिया का विस्तार किस गोलार्ध में नहीं है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पश्चिमी गोलार्ध, क्योंकि एशिया पूर्वी गोलार्ध में भी है, उत्तरी में भी है, दक्षिण में, पश्चिम से इसका कोई संबंध नहीं है। तो पश्चिमी गोलार्ध में विस्तार नहीं है। कंसेप्ट हो गया क्लियर? इस टाइप के प्रश्न भी पूछ सकते हैं, तो ये भी लिख लेते हैं। अक्षांश के अनुसार एशिया का अधिकांश भाग एशिया का अधिकांश भाग, तो हम बात कर रहे थे अक्षांश के अनुसार एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि अंश से दक्षिणी गोलार्ध, यानी कुछ भाग इसका दक्षिणी गोलार्ध में। इंडोनेशिया के जो
3 द्वीपों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, सुलावेसी द्वीप और उसके बाद बोर्नियो और सुमात्रा द्वीप, यानी इससे ऊपर पूरा उत्तरी गोलार्ध है एशिया महाद्वीप का। इसके नीचे जावा द्वीप है, ठीक है, इसके अलावा सुमात्रा का कुछ भाग है, फिर जावा है, बाली है, ठीक है, ये इसके दक्षिण में। तो अक्षांश के अनुसार एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में, जबकि अंशतः दक्षिणी गोलार्ध में, अंशतः दक्षिणी गोलार्ध में। तो अधिकांश उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में। इसी प्रकार देशांतर के अनुसार एशिया महाद्वीप का विस्तार पूर्वी गोलार्ध में, महाद्वीप का विस्तार पूर्वी गोलार्ध में, पूरा का पूरा एशिया पूर्वी गोलार्ध में। तो एशिया उत्तरी गोलार्ध में भी है, एशिया कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में भी है, एशिया दक्षिणी गोलार्ध में भी है, एशिया पूर्वी गोलार्ध में भी है, लेकिन एक ऑप्शन और आता है पश्चिमी गोलार्ध। 4 ही गोलार्ध होते हैं, अक्षांश के अनुसार उत्तरी दक्षिणी और देशांतर के अनुसार पूर्व पश्चिमी। एशिया महाद्वीप का विस्तार किस गोलार्ध में नहीं है? तो उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में, पश्चिम में नहीं है। तो ये नोट लगा के लिख लेना, एशिया महाद्वीप का विस्तार कहाँ नहीं है? पश्चिमी गोलार्ध में नहीं है। बस ये याद रख लेना, नोट की जरूरत नहीं है। तो ये आपने बात कर ली। अब नेक्स्ट यदि बात करें अपन, हमने ये देख लिया कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, फिर एशिया किस गोलार्ध में है। अब एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है? क्वेश्चन आएगा, एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक रेखा? बताओ, ये 4 ऑप्शन आ गए। एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा नहीं गुजरती? तो ये जो आपको एशिया महाद्वीप दिखाई दे रहा है, एशिया महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें यदि बात करूं, कर्क रेखा कहां से गुजरती है? यहां से ये कर्क रेखा गुजरती है। और यहां से ये विषुवत रेखा गुजरती है। यहां से विषुवत रेखा गुजरती है। और यहां से आर्कटिक वर्त गुजरता है। कौन सा वर्त? आर्कटिक वर्त। आर्कटिक वर्त। आर्कटिक वर्त कौन सा? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह आर्कटिक वर्त है। कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। न उत्तर होता है न दक्षिण होता है। ये अब देखो, पूरा एशिया महाद्वीप 0 से ऊपर है। 0 से ऊपर का मतलब उत्तरी गोलार्ध में, 0 से ऊपर का मतलब उत्तरी गोलार्ध में। अब एक प्रश्न और बनता है कि एशिया महाद्वीप, जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के किस देश से आर्कटिक वर्त गुजरता है? तो ये पूरा है साइबेरियन रूस। साइबेरियन रूस देश कौन सा? देश तो है रूस, लेकिन ये जो रूस वाला जो पार्ट एशिया में पड़ता है उसको बोलते हैं साइबेरियन रूस। तो एशिया महाद्वीप का जो साइबेरियन रूस वाला पार्ट है, वहां से आर्कटिक वर्त गुजरती है। आर्कटिक वर्त का मतलब 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है? तो ये देश से ताइवान है, जिसकी राजधानी ताइपे है। ताइवान देश है जिसकी राजधानी ताइपे है। ये चीन, जिसकी राजधानी बीजिंग, ये पूरा चीन। उसके बाद ये आ जाता म्यांमार, जिसकी राजधानी नाये पिताव है, म्यांमार। तो पहला होगा ताइवान, दूसरा चीन, तीसरा म्यांमार, जिसकी राजधानी नाये पिताव। चौथा आ गया आपका बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका। 5वां भारत, जानते हैं आप। फिर इधर देखो, पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान ऊपर रह गया। फिर आ जाता ओमान,
जिसकी राजधानी है मस्कट, ओमान की। फिर आ जाता है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, क्लियर, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। उसके बाद आता है सऊदी अरब, जिसकी राजधानी रियाद है। फिर ये अफ्रीका आ जाता है, क्या आ जाता है, अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप के किन देशों से, या फिर एशिया महाद्वीप के किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती, ये बहुत प्यारा प्रश्न हो सकता है। एशिया महाद्वीप के किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती? पहला ऑप्शन आ गया चीन, दूसरा म्यांमार, तीसरा ओमान और चौथा यमन। देखो यमन नीचे पड़ जाता है, यमन से नहीं गुजरती, ओमान से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है और चीन से। इस टाइप के प्रश्न पूछ लेंगे। यह आ जाएगा किस देश से गुजरती है, एशिया महाद्वीप के किस देश से कर्क रेखा गुजरती है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या म्यांमार? तो म्यांमार आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है ये थोड़ा मैपिंग के प्रश्न है जो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो कर्क रेखा एशिया महाद्वीप के कितने 8 देशों से गुजरती है। आर्कटिक वर्त साइबेरियन रूस से गुजरती है, और विषुवत रेखा एक ही देश से गुजरती है, इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के 3 द्वीप है, एक है सुलावेसी द्वीप, एक है बोर्नियो और एक है सुमात्रा। इन 3 द्वीपों से गुजरती है, सुलावेसी, बोर्नियो और सुमात्रा। इंडोनेशिया के इन 3 द्वीपों से, देश एक ही है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो 3 द्वीप है उनसे विषुवत रेखा गुजरती है। तो अब आपसे कोई, ये आप एटलस निकाल के देख लो, उसमें सारी चीजें मिल जाएगी आपको। तो आपसे कोई पूछ ले एशिया महाद्वीप के किन देशों से कर्क रेखा गुजरती है, किन देशों से आर्कटिक वर्त गुजरता है और किससे विषुवत, या एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा नहीं गुजरती? मकर रेखा नहीं गुजरती क्योंकि विषुवत के नीचे आती है मकर, ठीक, ग्रीनविच रेखा भी नहीं गुजरती। इस टाइप के प्रश्न आपको याद रखना है। तो ये भी लिख लेते हैं, एशिया महाद्वीप से एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, और वह आर्कटिक वर्त गुजरता है। कौन सा वर्त? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, आर्कटिक वर्त। ये 3 गुजरते हैं। पूछ सकते हैं कौन सा गुजरता है या नहीं गुजरता है, तो ये भी ध्यान रखना। अब इसमें यह भी आपको देखना है कि कर्क रेखा एशिया महाद्वीप के किन किन देशों से गुजरती है, किन किन देशों से गुजरती है। तो अभी हमने मैप में देखा था, एशिया महाद्वीप के निम्न देशों से कर्क रेखा गुजरती है। निम्न देशों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से देश है? तो उधर से शुरू करो। पहला आएगा ताइवान, जिसकी राजधानी ताइपे है। उसके बाद आएगा, ऐसे मैपिंग याद होनी चाहिए आपको, चीन, क्या आएगा, चीन, ताइवान, चीन। उसके बाद आएगा म्यांमार। उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो बांग्लादेश, वैसे भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया आ जाता है बांग्लादेश। फिर भारत, भारत के बाद ये सीधी जाती कहाँ, ओमान। फिर जाती है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, अरब अमीरात। उसके बाद सऊदी अरब, इन देशों से कर्क रेखा गुजरती। कितने देश हो गए? तो आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने देशों से? 8 देशों से। और ये हमने आपको मैप में भी बताया, आप अपनी एटलस खोलो उसमें भी देख सकते हो। 8 देश, ये देखो ताइवान, फिर ये चीन वाला पार्ट येलो वाला,
फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश, भारत, ये ओमान वाला पार्ट, ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात और ये सऊदी अरब, फिर अफ्रीका आ जाता है। इन 8 देशों से, तो आप एटलस आपके सामने होगी तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। तो इन 8 देशों से, एशिया महाद्वीप के 8 देशों से क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। फिर बात करें विषुवत रेखा। एशिया महाद्वीप के एक ही देश है जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। एशिया महाद्वीप के इंडोनेशिया देश है, एक ही देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश है, विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा बोल दो या भूमध्य रेखा। तो एशिया महाद्वीप के इंडोनेशिया देश से विषुवत रेखा गुजरती है। अब इंडोनेशिया में भी अलग अलग द्वीप है। कौन कौन से द्वीप है इंडोनेशिया के? सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो, सुलावेसी, इरेंजिया, ये जितने भी नाम है ना, अभी मैप में भी दिखाऊंगा मैं आपको। मैंने ये जितने भी नाम बोले ना, ये सब इंडोनेशिया के द्वीप है। सर्वाधिक द्वीप इंडोनेशिया में है, एशिया में। कौन कौन से? सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो, सुलावेसी, इरेंजिया, ये सारे जो द्वीप है, ठीक है, वो सारे द्वीप इंडोनेशिया के द्वीप है। इन द्वीपों में से कौन से द्वीप से, पूछ सकते हैं, बहुत प्यारा प्रश्न बन सकता है कि इंडोनेशिया के कौन से द्वीप से विषुवत रेखा नहीं गुजरती। इंडोनेशिया के मैं थोड़ा द्वीप दिखा देता हूं आपको। ये इंडोनेशिया है, ये द्वीप है सुमात्रा द्वीप, ये पूरा इंडोनेशिया। ये है बोर्नियो, जिसको एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है ये बोर्नियो। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है। ये है जावा, ये बाली, ये सुलावेसी और ये इरेंजिया। ये सारे द्वीप किसके? इंडोनेशिया। ये येलो कलर में जो भी दिख रहा है ये पूरा इंडोनेशिया है। येलो कलर में जो भी दिख रहा है ये इंडोनेशिया है। कई बार इंडोनेशिया के द्वीपों को सही क्रम में जमा लेते हैं कि पश्चिम से पूर्व जमाओ, सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो, सुलावेसी और इरेंजिया। कई बार उधर से जमा लेते हैं। कौन सा पूछ ले इंडोनेशिया का द्वीप है या नहीं। अब ये जो विषुवत रेखा गुजरती है ना, वो यहां से गुजरती है, यहां से विषुवत रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा। तो क्वेश्चन आएगा इंडोनेशिया देश के किस द्वीप से विषुवत रेखा नहीं गुजरती? सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी या जावा। तो जावा से नहीं गुजरती। इंडोनेशिया में 6 द्वीप है मुख्य, इनमें से 3 से गुजर रही है, 3 से नहीं गुजरती, जावा, बाली और ये, इनसे नहीं गुजरती। और ये विषुवत रेखा के दक्षिण में, कौन सा इंडोनेशिया का द्वीप विषुवत रेखा के दक्षिण में? विषुवत रेखा यहां से गुजरी, इसके दक्षिण में जावा, बाली, इरेंजिया, ये दक्षिण में। इस टाइप के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनके लिए आपको तैयार रहना है। क्लियर? ये मैंने थोड़ा डिटेल में दिखा दिया इंडोनेशिया। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप ये है आपका बोर्नियो द्वीप। ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, जिसमें 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, और कुछ भाग इसका इंडोनेशिया का हो गया, मलेशिया, सिंगापुर का कुछ भाग भी इसमें। तो अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी अपन डिटेल में देखेंगे, अभी तो मैंने ओवरव्यू बताया आपको। तो इंडोनेशिया के भी कितने द्वीपों से गुजरती है विषुवत रेखा? 3 द्वीपों से। इंडोनेशिया के सुमात्रा, बोर्नियो, व सुलावेसी द्वीपों से। द्वीपों से विषुवत रेखा गुजरती है। अब आपके दिमाग में एक इमेज बन गई कि अच्छा इंडोनेशिया के इन द्वीपों से विषुवत रेखा गुजरती है, जावा नीचे आ गया, बाली नीचे आ गया, इरेंजिया नीचे आ गया। तो ये
इमेजिनेशन की पावर जब डेवलप हो जाएगी, इसका मतलब ज्योग्राफी आपकी बहुत अच्छी हो रही है। विषुवत रेखा गुजरती है। अब एक रह गया आर्कटिक वर्त, और आपको पता है आर्कटिक वर्त कहां से गुजरता है? साइबेरियन रूट से गुजरता है। एशिया महाद्वीप के साइबेरियन रूस वाले भाग से आर्कटिक वर्त गुजरता है। एशिया, साइबेरियन रूस, रूस वैसे यूरोप महाद्वीप का देश है, लेकिन साइबेरियन रूस वाला पार्ट कहाँ पड़ता है? एशिया में पड़ता है। तो साइबेरियन रूस वाले भाग से, कहाँ से बताओ? साइबेरियन रूस वाले भाग से आर्कटिक वर्त गुजरता है। क्लियर? तो ये कंसेप्ट भी अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमने देखा कि कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है, और आर्कटिक वर्त गुजरता है। मकर रेखा, ग्रीनविच रेखा एशिया से नहीं गुजरती। यहां तक कंसेप्ट क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट अपन कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने अभी तक देखा कि एशिया महाद्वीप के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। अब देख लेते हैं एशिया महाद्वीप के पास में और कौन कौन से महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के पास में और कौन कौन से महाद्वीप है, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है। मैं पहले एशिया की बाउंड्री बना रहा है, एशिया की बाउंड्री लाइन बना देता हूं। मैं एशिया की बाउंड्री लाइन आपके बना देता हूं। ये पूरा एशिया है, ये पूरा क्या है? एशिया। एशिया को मैं इधर देखूं, एशिया के इधर, तो ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा? अफ्रीका। ये जो पार्ट है ये यूरोप महाद्वीप है। इधर इधर पड़ता ऑस्ट्रेलिया, ये वाला पार्ट है ना, ये ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया। और यहां पड़ता है नॉर्थ अमेरिका, इधर उत्तरी अमेरिका पड़ता है। इसके ऊपर में तो आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। लेकिन पूछ ले एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग कौन करता है? एशिया महाद्वीप को, ये एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग कौन करता है? तो आपके मन में प्रश्न आएगा, यहां है सुएज नहर। कौन सी नहर है? सुएज नहर। यहां सुएज नहर है। यहां पड़ता आपका लाल सागर, यहां अदन की खाड़ी, इसके बीच में एक जलसंधि है, बाब अल मंदेव जलसंधि। कौन सी? बाब अल मंदेव जलसंधि। बाब अल मंदेव जलसंधि क्वेश्चन आया गया। बाब अल मंदेव जलसंधि किसको जोड़ती? जलसंधि का काम है जलीय भागों को जोड़ना, तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है बाब अल मंदेव जलसंधि। अलग किसको करती है? तो इधर आ गया एशिया, एशिया का यहां एक देश है यमन। कौन सा? यमन। और इधर आ गया अफ्रीका। कौन सा गया? अफ्रीका। यहां एक देश है जिबूती। तो आप तो महाद्वीप याद रखो, इधर अफ्रीका महाद्वीप है, इधर एशिया महाद्वीप है। इनको अलग कौन सी जलसंधि करती है? तो बाब अल मंदेव जलसंधि। और पूछे एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन सा सागर अलग करता है? तो लाल सागर करता है। कौन सा करता है? लाल सागर। कौन सी नहर अलग करती है? तो सुएज नहर करती है। कौन सी करती है? सुएज नहर। तो सुएज नहर और लाल सागर, इधर नहर पूछे तो सुएज नहर, और सागर पूछे तो कौन सा? लाल सागर। तो नहर पूछे एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग, नहर सुएज नहर करती है। सागर पूछे लाल सागर करता है। और जलसंधि पूछे तो बाब अल मंदेव जलसंधि करती है।
हो गया कंसेप्ट क्लियर? नहीं भूलोगे? अब आ जाते हैं यूरोप। एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? एशिया को यूरोप से, तो यहां है ये भूमध्य सागर, इधर भूमध्य सागर, यहां है एजियन सागर, यहां है मरमरा सागर, और ये है काला सागर। कौन सा? काला सागर। और ये है कैस्पियन सागर। कौन सा? कैस्पियन सागर। अब आपसे पूछे कि कौन सा सागर है जो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है? मैंने यूरोप महाद्वीप में भी पढ़ाया था। तो भूमध्य सागर, एजियन सागर, मरमरा सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर, ये ऐसे हैं जो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से क्या करते हैं? अलग करते हैं। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से क्या करते हैं? अलग करते हैं। ये तो सागर। फिर पूछ ले कौन सी जलसंधि अलग करती है? तो मरमरा सागर और काला सागर के बीच है डार्डेनेल्स जलसंधि, डार्डेनेल्स, तो वो जलसंधि अलग करती है। पूछ ले कौन से पर्वत अलग करते हैं? तो यहां पे आपको पता है एक पर्वत है यूराल पर्वत, और यहां पर है काकेशस पर्वत। तो एक तो यूराल पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है, और एक काकेशस पर्वत करता है। कौन सा? काकेशस पर्वत करता है। तो दो तो पर्वत है और 5 सागर है जो एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करते हैं। जलसंधि पूछे तो डार्डेनेल्स जलसंधि, यूरोप महाद्वीप में मैंने पढ़ाई है इसलिए वहां देखें डार्डेनेल्स जलसंधि, आपको याद भी होगी। फिर ये तो हो गया एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है, एशिया को अफ्रीका से अलग कौन करता है, एशिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग कौन करता है? यहां है एक द्वीप है पापुआ न्यू गिनी, पपुआ या पापुआ न्यू गिनी द्वीप, ये पपुआ न्यू गिनी द्वीप ये रहा। ये एशिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। कौन सा? पापुआ न्यू गिनी। ये द्वीप एशिया को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग करता है। एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कौन अलग करता है? तो यहां बेरिंग जलसंधि, याद करो बेरिंग जलसंधि। बेरिंग जलसंधि किसको जोड़ती है? चुक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। याद करो चुक्की सागर को बेरिंग सागर से, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है बेरिंग जलसंधि। किसको अलग करती है? यहां नॉर्थ अमेरिका का देश है, नॉर्थ अमेरिका द्वीप महाद्वीप हो गया, उसका देश है अमेरिका, और अमेरिका देश का एक क्षेत्र है अलास्का। कौन सा प्रांत? अलास्का प्रांत। अलास्का राज्य अमेरिका का है, और अमेरिका किस में पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका। यह अलास्का राज्य, और यह है साइबेरियन रूस। साइबेरियन रूस का है, लेकिन महाद्वीप कौन सा? एशिया। तो एशिया वाला पार्ट है साइबेरियन रूस, और अमेरिका का है अलास्का। इनको अलग करने वाली जलसंधि है बेरिंग जलसंधि। जोड़ती किसको है? चुक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, पढ़ाई मैंने, ठीक है, जब नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था तब आपको बेरिंग जलसंधि। और इस बेरिंग सागर से, बेरिंग जलसंधि से, ठीक है, आपको तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी गुजरती है, आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो यहां बेरिंग जलसंधि है। बेरिंग जलसंधि उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। पर्टिकुलर पूछे तो साइबेरियन रूस को अलास्का से अलग करती है। कौन सी? बेरिंग जलसंधि। अब ऊपर तो आर्कटिक महासागर है पूरा, नीचे हिंद महासागर है। अब आपसे प्रश्न आएगा कि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कौन सी जलसंधि अलग करती है? बेरिंग जलसंधि। एशिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सा द्वीप अलग करता है? पापुआ न्यू गिनी द्वीप। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी नहर अलग करती है? सुएज नहर। कौन सा सागर अलग करता है? लाल सागर। कौन सी जलसंधि अलग करती है? बाबल मंदिर जलसंधि। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन से सागर अलग करते हैं? भूमध्य सागर, एजियन सागर, मरमरा सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर। कौन सी जलसंधि? डार्डेनेल्स जलसंधि अलग करती है। कौन से पर्वत अलग करते हैं एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से? तो यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए कि हमारे आसपास कौन से महाद्वीप है और उनसे हमें कौन अलग करता है। क्लियर हो गया आप? तो ये सारे आपको एटलस में मिल जाएंगे। तो इसको भी लिख लेते हैं, कौन अलग करता है। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से यानी ये दोनों की सीमा पर, अलग करने का मतलब क्या है? इधर यूरोप है, इधर एशिया, यानी ये दोनों की सीमा पे स्थित है। लैंग्वेज चेंज करके प्रश्न आ सकता है कि दोनों की सीमा कौन बनाते हैं? कौन सा सागर है जो दोनों की सीमा पर स्थित है? यूरोप और एशिया की सीमा पे स्थित है। सीमा पे बोल दो, बाउंड्री पे बोल दो, या जो बाउंड्री पे होगा वो अलग भी करेगा। तो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से निम्न अलग करते हैं।
निम्न अलग करते हैं। कौन कौन अलग करते हैं? तो सागरों की बात करें तो भूमध्य सागर, उसके बाद एशियन सागर, उसके बाद मरमरा सागर, उसके बाद काला सागर, और कैस्पियन सागर। कौन सा? कैस्पियन सागर। कौन सा? कैस्पियन सागर। ये एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से क्या करते हैं? अलग करते हैं। ये तो हो गए सागर। फिर पूछिए कौन सी जलसंधि अलग करती है? डार्डेनेल्स जलसंधि। जलसंधि पूछे, डार्डेनेल्स जलसंधि। और पर्वत कौन से करते हैं? तो यूराल पर्वत, और काकेशस पर्वत। इत्यादि अलग करते हैं। ये सभी अलग करते हैं। ये सभी क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो पूछे एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन से सागर अलग करते हैं? तो ये सागर हो गए। कौन सी जलसंधि अलग करती है? तो ये जलसंधि हो गई। और कौन से पर्वत अलग करते हैं? तो ये पर्वत हो गई। क्लियर? तो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन अलग करता है? अब इसी प्रकार एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से निम्न अलग करते हैं। एक तो स्वेज नहर पूछे तो कौन सी? स्वेज नहर अलग करती है। सागर पूछे तो लाल सागर अलग करता है। और जलसंधि पूछे तो बाब अल मंदेव जलसंधि। ये लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच है। कौन सी? बाब अल मंदेव जलसंधि। ये सभी अलग करते हैं। ये सभी अलग करते हैं। तो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन अलग करता है? ये कंसेप्ट हो गया। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग कौन करता है? वो भी कंसेप्ट हो गया। अब एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कौन अलग करती है? तो बेरिंग जलसंधि। बेरिंग जलसंधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, बेरिंग जलसंधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। तो एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग कौन करती है? बेरिंग जलसंधि। इसी प्रकार पूछ ले एशिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग कौन करता है? तो पपुआ न्यू गिनी द्वीप। पपुआ न्यू गिनी द्वीप एशिया महाद्वीप को
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। एशिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग करता है। क्लियर? तो ये कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए, कौन किसको अलग करता है। क्लियर? अब एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो देख लेते हैं। एशिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी वो कहाँ है? एशिया में है। विश्व में प्रथम, एशिया विश्व में प्रथम। किस किस में एशिया महाद्वीप विश्व में पहला स्थान रखता है? एशिया किस किस में विश्व में पहला स्थान रखता है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? एशिया में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एशिया महाद्वीप में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। कौन सी है विश्व की सबसे ऊंची चोटी? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और कहाँ है? तो एशिया महाद्वीप में। महाद्वीप तो है एशिया, महाद्वीप तो कौन सा हो गया? एशिया। देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, देश कौन सा है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल। पूछे विश्व की सबसे, और किस पर्वत श्रेणी में है? भाई चोटी है तो किस पर्वत श्रेणी की? हिमालय पर्वत श्रेणी। किस पर्वत में? हिमालय पर्वत में। तो हिमालय पर्वत में है, किस देश में है? नेपाल में है। ठीक है, और कितनी ऊंचाई है? 8,848.86 मीटर है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। देश पूछे तो नेपाल। नेपाल किस में आता है? एशिया में आता है। किस पर्वत में? हिमालय पर्वत में। एक और बात बता दो, विश्व की 3 सबसे ऊंची चोटियां वो एशिया में, ये तीनों की तीनों। पहली विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। दूसरी पूछे तो गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर जो पीओके में स्थित है। तीसरी कंचनजंगा 8,598 जो सिक्किम में। तो विश्व की 3 सबसे ऊंची चोटियां तीनों की तीनों एशिया में। पहली विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। दूसरी गॉडविन ऑस्टिन, तीसरी कंचनजंगा। तीनों की तीनों एशिया में है। तीनों की तीनों कहाँ है? एशिया में। विश्व की तीनों की तीन सबसे ऊंची चोटियां एशिया में। लेकिन अपन एक ही बात कर लेते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वो एशिया महाद्वीप के नेपाल देश में है और हिमालय पर्वत में। और नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? सागर माता कहा जाता है। नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? सागर माता। नेपाल में इसे सागर माता कहा जाता है। सागर माता कहा जाता है। और ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। नेपाल और तिब्बत की सीमा है नेपाल देश में, लेकिन उधर तिब्बत का बॉर्डर भी लगता है। तो इस नेपाल में इसे सागर माता कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,848.86 मीटर। किस देश में? नेपाल में। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? सागर माता बोलते हैं। ठीक है, किस पर्वत में? हिमालय पर्वत में। महाद्वीप पूछे तो एशिया महाद्वीप। तो एक फैक्ट तो ये हो गया, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एशिया महाद्वीप में। 3 ऊंची चोटी तीनों की तीनों एशिया में। लेकिन एक ही बात, जो हम टॉप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? टॉप। दूसरा फैक्ट देखते हैं अपन। दूसरा
फैक्ट इसके बारे में अपन देखते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा, विश्व की सबसे गहरी झील एशिया महाद्वीप में। विश्व की सबसे गहरी झील एशिया महाद्वीप में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कौन सी है? बैकाल झील। ये विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। और कहाँ है? तो साइबेरियन रूस में। साइबेरियन रूस। साइबेरियन रूस किस में पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। साइबेरियन रूस कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। एक कमेंट करके बताओ, बलखास झील कहाँ है? बलखास। बलखास झील एक है बैकाल, एक है बलखास, कंफ्यूज मत हो जाना। बलखास ये झील है ना, ये कजाकिस्तान में है। कहाँ है? कजाकिस्तान में। पढ़ूंगा आगे में। बलखास झील कजाकिस्तान में, बैकाल झील साइबेरियन रूस में। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। और कहाँ है बताओ? साइबेरियन रूस में। और है कहाँ बताओ? एशिया महाद्वीप में। साइबेरियन रूस कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट यदि फैक्ट देखें अपन, विश्व का ये तो गहरी झील हो गई। क्या हो गई? गहरी झील। विश्व का निम्नतम बिंदु, विश्व का निम्नतम बिंदु एशिया महाद्वीप में। निम्नतम बिंदु कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो है मर्त सागर। कौन सा है? मर्त सागर, डेड सी। मर्त सागर। मर्त सागर क्यों बोलते हैं? इसमें लवणीयता बहुत ज्यादा है, तो यहां पर जीव जंतु जीवित ही नहीं रह पाते, इसलिए इसे बोलते हैं मर्त सागर। क्या बोलते हैं? मर्त। तो विश्व का निम्नतम बिंदु कौन सा है? मर्त सागर। ये कहां स्थित है? ये दो देशों की सीमा पर स्थित है। आप एटलस खोल के देखोगे तो इजराइल और जॉर्डन इन दो देशों की सीमा पर है। ये जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर स्थित है। की सीमा पर स्थित है। और कितना गहरा है? निम्नतम है -403 मीटर। कितना गहरा है? -403 मीटर गहरा है। कितना गहरा है? तो विश्व का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो विश्व का निम्नतम बिंदु है मर्त सागर, डेड सी। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। कितना? -403 मीटर है। -403 मीटर गहरा। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो भी कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील एशिया महाद्वीप में। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील?
कीजिए। एशिया महाद्वीप में कौन सी है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर जी, कौन सी है? कैस्पियन सागर जी। कौन सी? कैस्पियन सागर जी। और ये एग्जाम में बहुत कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, कैस्पियन सागर झील से कौन से देश सीमा लगाते हैं? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, कैस्पियन सागर झील से कौन कौन सा देश सीमा लगाते हैं। चलो मैं आपको आज दिखा देता हूं कि इसे कौन कौन सा देश सीमा लगाते हैं। ये आपकी है कैस्पियन सागर झील, ये कैस्पियन सागर झील। इधर देखो, यहां पे ये है पूरा कजाकिस्तान, तो ये कजाकिस्तान या बाउंड्री लगा रहा है, क्लियर। उज्बेकिस्तान यहां तक है, देखो ये उज्बेकिस्तान है। क्या उज्बेकिस्तान सीमा लगाता है? और सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज करता है, उज्बेकिस्तान लगा रहा है क्या? नहीं लगा रहा है, यहां तक ही आ गया, क्योंकि ऊपर देखो ये पूरा कजाकिस्तान है, नीचे देखो तुर्कमेनिस्तान आ गया, ये देखो ये तुर्कमेनिस्तान आ गया, ये तुर्कमेनिस्तान लगा रहा है, ये इधर पूरा ये कजाकिस्तान लगा रहा है। हाँ, उज्बेकिस्तान नहीं लगाता, यहां तक है उज्बेकिस्तान, बस यहीं तक। ये पूरा पार्ट है ना, ये कजाकिस्तान वाला है, ये तुर्कमेनिस्तान, इधर है ईरान, नीचे ईरान, इधर ये देखो अजरबैजान, कौन सा देश है? अजरबैजान। और ये है रूस, साइबेरियन रूस वाला पार्ट। देखो कौन कौन लगा था, ये पूरा आ गया, ये कजाकिस्तान, ये पूरा वाला जो दिख रहा है, ये इधर आ गया रूस, इधर आ गया अजरबैजान, इधर ईरान। तो कितने देश लगाते हैं? 5। कजाकिस्तान लगाता है, तुर्कमेनिस्तान लगाता है 2, ईरान लगाता है 3, अजरबैजान 4 और रूस 5। ये 5 ये जो कैस्पियन सागर से सीमा लगाते हैं। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए आ जाएगा कौन सा नहीं लगाता, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, तो उज्बेकिस्तान नहीं लगाता। यह आ जाएगा कौन सा लगाता है? आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, इराक। तो आर्मेनिया नहीं लगाता, जॉर्जिया नहीं लगाता, इराक नहीं लगाता, ईरान लगाता है। तो अजरबैजान ये लगाता है, आर्मेनिया नहीं लगाता, जॉर्जिया नहीं लगाता, अजरबैजान लगाता है। तो अजरबैजान लगाता है, ईरान लगाता है, रूस लगाता है, तुर्कमेनिस्तान लगाता है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान नहीं लगाता, याद रखना। या कंफ्यूज करने के लिए तो जॉर्जिया नहीं लगाता, आर्मेनिया नहीं लगाता, इराक नहीं लगाता, ईरान लगाता है, अजरबैजान लगाता है। क्लियर? तो ये आप एटलस में देखो, कैस्पियन सागर से खुद प्रैक्टिस करोगे ना तभी ये चीज़ें निखर के आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें निखर के आएगी। क्लियर? तो इस टाइप के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कैस्पियन सागर से कौन सीमा लगाता है, कौन नहीं लगाता है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे डेफिनेटली। और पुराने एग्जाम में पूछे गए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये भी कह रहा हूँ आपको कि पुराने एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन लगाता है और कौन नहीं लगाता। जैसे अरल सागर का प्रश्न आया होगा कई बार पहले पुराने एग्जाम, अरल सागर, ये रहा अरल सागर, इसका कुछ भाग तो आता कजाकिस्तान में और कुछ आता उज्बेकिस्तान में। तो अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। इनमें 2 नदियां गिरती है, अमू दरिया और सर दरिया, पढ़ाएंगे आगे जब मैं सागर पढ़ाऊंगा। तो अभी तो मैंने बस विश्व की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है क्षेत्रफल के अनुसार, वो कहाँ है? एशिया महाद्वीप। कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। इसके बारे में यदि बात करूं, ये 5 देशों से सीमावर्ती है। कितने देशों से? 5 देशों से सीमावर्ती, 5 देशों से सीमा लगाती है। कौन कौन से 5 देश है वो? तो कजाकिस्तान, आप खुद एटलस में जाके देखो तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर रहेंगे आपके। उज्बेकिस्तान से नहीं लगाती, तुर्कमेनिस्तान, फिर ईरान, इराक से नहीं लगाती, ईरान है, इराक से नहीं लगाती, ईरान है, फिर चौथा अजरबैजान, और 5वां है साइबेरियन रूस।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था कि ये किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, कैस्पियन सागर झील किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, किन दो महाद्वीपों को अलग करती है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था, ये जो कैस्पियन सागर झील है इसके इधर आ गया यूरोप और इधर आ गया एशिया, तो यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है, यूरोप और एशिया की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। यूरोप और एशिया को अलग भी करती है, सीमा बनाने का मतलब क्या, अलग करती है। ये यूरोप व एशिया की सीमा बनाती है, एशिया की सीमा बनाती है। यूरोप और एशिया की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। और एक और बात, ये कैस्पियन सागर झील है ना, चारों ओर देशों से घिरी हुई है, स्थलीय भाग से घिरी हुई है, चारों ओर स्थलीय भाग से। कैसे, ये कैस्पियन सागर झील है, इसके इधर देखो पूरा ये इस तरफ कजाकिस्तान देश है, इधर देखो तुर्कमेनिस्तान देश है, इधर देखो ईरान देश है, इधर अजरबैजान, इधर साइबेरियन रूस, चारों ओर स्थलीय भाग है, स्थलबद्ध है, लैंड लॉक्ड है, चारों ओर स्थलीय भाग है। तो ये स्थलबद्ध झील है, कैसी, स्थलबद्ध, चारों ओर इसके देश ही देश है, लैंड ही लैंड है, तो ये स्थलबद्ध झील है। कैसी झील है, चारों ओर स्थलीय भाग से घिरी है, ये स्थलबद्ध झील है। कैसी झील है, ये स्थलबद्ध झील है, स्थल से आबद्ध, चारों ओर स्थल से घिरी हुई है, स्थलबद्ध। ये सारे फैक्ट आपको कैस्पियन सागर झील के बारे में पता होना चाहिए। तो विश्व की सतत में सबसे बड़ी झील को खारे पानी की झील है, मीठे पानी की तो सुपीरियर झील है जो हमने पढ़ी थी, अमेरिका और कनाडा की सीमा। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, एरिया के अकॉर्डिंग, लवणीयता के अकॉर्डिंग नहीं, लवणीयता के अकॉर्डिंग तो तुर्की की वान झील है, एरिया के अकॉर्डिंग है खारी। अब विश्व की सर्वाधिक लवणीयता वाली झील, वो भी एशिया महाद्वीप में ही है। विश्व की सर्वाधिक लवणीयता वाली झील, जिसमें लवणीयता यानी लवण की डेंसिटी ज्यादा है, विश्व की सर्वाधिक लवणीयता वाली झील एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। अब यहां परसेंटेज के अनुसार लवणीयता की बात हो रही है, तो सर्वाधिक लवणीयता वाली झील है कौन सी, तो वो है वान झील। कौन सी झील, वान झील। और वान झील कहां है, तुर्की में है। वान झील कहां है, तुर्की में। कौन से देश में, तुर्की में। और इसकी लवणीयता कितनी है, 330%, 330% लवणीयता है। तो विश्व की सर्वाधिक लवणीयता वाली झील किस महाद्वीप में है, यदि सिंपल पूछे कि विश्व की सर्वाधिक लवणीयता वाली झील किस महाद्वीप में है, तो आप क्या कहोगे, एशिया महाद्वीप में। कौन सी है, नाम पूछे, महाद्वीप पूछे तो क्या बताओगे, एशिया महाद्वीप में। नाम पूछे तो वान झील बताओगे। किस देश में पूछे, एशिया महाद्वीप के तुर्की देश में। लवणीयता कितनी है इसकी, 330% है, 330%। विश्व का सबसे गहरा गर्त भी एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप किस किस में पहला स्थान रखता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त एशिया महाद्वीप में। गर्त बोल दो, खाई बोल दो, ट्रेंच बोल दो, एक ही बात है। गर्त बोल दो या खाई बोल दो या ट्रेंच बोल दो, एशिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे गहरा गर्त बोल दो, खाई बोल दो या ट्रेंच बोल दो। कहां बताओ, एशिया महाद्वीप में। कौन सा है विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त, खाई या ट्रेंच, तो वह है मेरियाना ट्रेंच।
या इसी को बोल सकते हो चैलेंजर गर्थ, इसी का दूसरा नाम है चैलेंजर गर्थ। मेरियाना ट्रंच या चैलेंजर गर्थ, ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। कहाँ है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में भी कहाँ? उत्तरी प्रशांत महासागर। कहाँ बताओ? उत्तरी प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में भी कहाँ? उत्तरी। और किस देश के पास है? फिलीपींस देश के पास, जिसकी राजधानी मनीला है, देश के पास प्रशांत महासागर में है और फिलीपींस देश के पास। कितना गहरा है? कितना गहरा है? 11,022 मीटर गहरा है। 11 का डबल कितना होता है? 22। तो 11 का डबल होता है 22, बीच में जीरो लगा दो, 11,022 मीटर गहरा है। ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जो कहाँ बताओ? एशिया महाद्वीप में। कहाँ बताओ? एशिया महाद्वीप। और एशिया किस में पहला स्थान रखता है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार एशिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार एशिया महाद्वीप में। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप। कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार? तो तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। किस देश में है तिब्बत का पठार? चीन में। कौन से देश में? चीन में। और कितने मीटर ऊंचा है? 5,000 मीटर ऊंचा। विश्व की छत किसे बोलते हैं? वो पामीर के पठार को बोलते हैं। पामीर की गांठ, पामीर का पठार विश्व की छत। लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा पठार तो तिब्बत का पठार है, चीन में है, 5,000 मीटर ऊंचा है। और किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में। ये जो फैक्ट है ना, ये तमाम फैक्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। विश्व का सबसे ठंडा स्थान भी कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे ठंडा स्थान एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में। केवल हमने टॉप वाले की बात की है। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वर्खोयांस्क। ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। कहाँ है? साइबेरियन रूस में है। वर्खोयांस्क है कहाँ? एशिया महाद्वीप में भी कहाँ है? साइबेरियन रूस में। रूस में। कितना टेम्परेचर रहता है इसका? -86 डिग्री सेल्सियस, ये इसका टेम्परेचर रहता है। तापमान कितना? -86। तो ये एशिया किन किन में टॉप पे है, उसकी अपन ने चर्चा की कि एशिया इन मामलों में टॉप पे है। तो आज के सेशन में हमने देखा, सबसे पहले अपन ने बात की कि क्षेत्रफल के अनुसार एशिया महाद्वीप पहला स्थान है, जनसंख्या में भी पहला स्थान रखते हैं। उसके बाद अपन ने बात की, रिवाइज करा देता हूं मेरा आपका सेशन, कि एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में भूमध्य सागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है। फिर हमने देखा कि एशिया महाद्वीप 3 गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, लेकिन पश्चिमी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप का विस्तार नहीं है। फिर हमने एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है और आर्कटिक वर्त गुजरता है। मक्का रेखा और ग्रीनविच रेखा नहीं गुजरती है। और किन किन देशों से गुजरती है वो भी हमने देख ली। फिर हमने देखा कि एशिया महाद्वीप को
यूरोप महाद्वीप से कौन अलग करता है? एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग कौन करता है? फिर हमने देखा कि एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग कौन करता है? फिर हमने देखा कि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कौन अलग करता है? एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कौन अलग करता है? फिर एशिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन अलग करता है? ये हमने डायग्राम के माध्यम से समझा इसको। फिर हमने देखा कि एशिया महाद्वीप विश्व में कहाँ कहाँ पहले स्थान पे है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एशिया महाद्वीप में है, विश्व की सबसे गहरी झील एशिया महाद्वीप में है, विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु वो भी एशिया महाद्वीप में है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्षेत्र के अनुसार वो भी एशिया महाद्वीप में है, सर्वाधिक लवणीयता वाली झील वो भी एशिया महाद्वीप में है, और विश्व का सबसे गहरा गर्त भी एशिया महाद्वीप में है, और विश्व का सबसे ऊंचा पठार वो भी एशिया महाद्वीप में है, और विश्व की सबसे ठंडा स्थान वो भी एशिया महाद्वीप में है। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आज कंप्लीट किया है, केवल इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट हुआ है। अभी तो हमने पॉलिटिकल एंगल से पढ़ाई नहीं, कल पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देश है, उनकी राजधानियाँ क्या क्या है, उसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। और फिर अपन पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, एशिया महाद्वीप में कौन से जल संधियाँ, द्वीप, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के सेशन में केवल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है। आसपास के सीमावर्ती वाले भाग के एशिया महाद्वीप से कौन से महाद्वीपों से अलग कौन कौन अलग करता है, कि एशिया महाद्वीप कोई अफ्रीका महाद्वीप से अलग कौन करता है, यूरोप से अलग कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया से, उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है। मैपिंग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में, पश्चिम में क्या है, कर्क रेखा गुजरती है, किन किन देशों से गुजरती है, ये सब पढ़ा अपन ने। तो कल के सेशन में एशिया महाद्वीप के पहले देशों को लेंगे और फिर आगे का पार्ट देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।